कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। ये पंक्तियाँ महान कवि, शीर्षस्थ कवि स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी से उद्धृत कर रहा हूँ। कर्म के अनुसार ही भोग की प्रवृत्ति बनती है और भोग के अनुसार ही हमारे कर्म का निर्धारण होता है। अब आइए, भोग रोग योग। रोग है तो भोग योग नहीं। जब रोग हो गया तो रोगी क्या योगी होगा। रोग न हो इसलिए योग है। किसी बीमारी का इलाज योग नहीं, बल्कि हम बीमारी से दूर रहें, इस बात के लिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योग एक महान साधन है। भोग रोग कर्म, भोग है तो रोग भी है, तो भोग और रोग ही रहेगा तो कैसे चलेगा। तो बीच में योग को ले आना पड़ेगा। योग हमारे रोग को और भोग को नियंत्रित कर देता है। योग किया नहीं जाता, योग होता है। सांसों पर पूर्ण नियंत्रण, सांसों को नियंत्रण में गतिमान करना, समस्त अंगों को प्राण ऊर्जा अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करना, रेचक द्वारा अपायन वायु से मुक्त होना। पूरक मतलब प्राणवायु, प्राण ऊर्जा परमात्मा का एक प्रकार का प्रतीक है। पूरक सभी अंगों को ऑक्सीजन से पुष्ट करना, प्राणवायु से पुष्ट करना। रेचक अपावन वायु बिल्कुल शरीर में कहीं भी न रहे, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। अपावन वायु, जो कुछ भी हम क्रिया करते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब में जो उसका वेस्ट है वो अपावन वायु के रूप में, गंदी गैस के रूप में, अपवित्र गैस के रूप में, अपवित्र हवा के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न होता रहता है। इस विषैली गैस को या कार्बन डाइऑक्साइड को या अपावन वायु को, जो हमारे प्राणों को विखंडित करती है, उसको रेचक द्वारा संपूर्ण रूप से शरीर से मुक्त कर देना। और फिर पूरक द्वारा
प्राणवायु मस्तक में हमें ले जाना चाहिए। हमें अपने सिर के मध्य में प्राणवायु को संचालित करना है, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल है। यहीं से हमें आदेश मिलता है। सबसे पहले उसको पुष्ट कीजिए पूरक क्रिया द्वारा। सांसों को पूरी तरह से नियंत्रण में कर धीरे धीरे मंथर गति से उसको ऊपर लेते जाइए और उसको लास्ट में अपने गर्दन भुजाओं से होते हुए फिर जो हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है, नियंत्रण केंद्र है मस्तिष्क, वहाँ पर आप प्राणवायु को ले जाइए और जो वेदना है वहाँ उसको समाप्त करिए और आनंद का अनुभव कीजिए। दोस्तों, भगवान कोई वस्तु नहीं है या कोई चीज़ नहीं है। अनुभव कर पाएंगे, भाव स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, नित्यानंद स्वरूप हैं और योग हमें हमारे नित्यानंद स्वरूप में हमें ले जाता है। यहाँ से हम नित्य आनंद की अनुभूति करते हैं। हम कहीं भी रहें, लेकिन हम नित्यानंद स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं और हमारा जो असली स्वरूप है वो नित्यानंद का ही है। अब भोग से और रोग से पीड़ित होने पर हमारा जो अस्तित्व है वो विखंडित हो जाता है। हमारा प्राण भी, जो हमारे प्राण की शक्ति है, संपूर्ण शक्ति, वह अनेक अंशों में विभाजित हो जाती है और जो आत्मा की जो संपूर्ण शक्ति है परमात्मा के द्वारा प्रदान की हुई, उसको हम नहीं प्राप्त कर पाते। और योग के द्वारा हम उस शक्तियों को पुनः संजो लेते हैं और अपने आत्मा को, शरीर को पूरी तरह ऊर्जावान बना लेते हैं। और आप अनुभव करना होगा, आपको करना होगा योग पहले। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई नियम नहीं है, आप खुद नियम बनाइए। सुखासन जो कभी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, योग पहले धीरे धीरे शुरू करिए, फिर जितना आप पूरक करते हैं उसी से अधिक। वैसे तो अगर 1 मिनट आप पूरक करते हैं तो 2 मिनट में आपको रेचक करना होगा, पूरा वायु निकालना होगा, लेकिन आपके लिए कठिन होगा। पहले आपके शरीर में पहले से ऑक्सीजन कमी है, उसको भरपूर मात्रा में लीजिए, पूरक कीजिए। फिर धीरे धीरे जब शरीर में प्राणवायु पूरी तरह संचालित हो जाएगा, तब अपावन वायु निकालने के लिए रेचक शुरू कीजिए। और नियम यही है कि जितने समय में पूरक होता है उससे ठीक डबल टाइम में, दूने समय में रेचक किया जाता है। लेकिन आपको घबराहट हो जाएगी, इतनी देर आप सांसों पर नियंत्रण नहीं कर सकते शुरू में। अब 8 साल करने के बाद, 10 साल करने के बाद आप संपूर्ण रूप से आप अपने सांसों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और शरीर क्या है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, जैसे ऐसे किया, जैसे कहिए, देखिए ना, ऐसे करिए और फिर जो है आप जो है